कार्यशाला एग्रीपुन पोल्ट्री ले सेंटर के अंतर्गत आयोजित ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पोल्ट्री ले सेंटर नमको वर्कशॉप को जादेनिनो इवेतने पीआई बो डॉक्टर फिरोजदीन शेख का केवीके ले प्रोफेसर एंड हेड जुक्स्तेन कोने नमको कों इवे पीआई जुक्स्तेनो तेने ई प्रोजेक्ट मकसद पोची नोक्शुना गेला से गेला ब्रीड गेला चमो उनिना हला चमो चफेना गेला नस्ल गेला इका क्योंचेस ते उन स्केट ला क्योंचेस यंपो जिंगबात पागुने योंगो स्पेचेस ते उन यंपो जिंगबात पागुने करते चमो उनला जुमो दा मिंडा योंग नतेनो इका कारगिल अंगिजे 6 नो ते उतने ते ची नसा कोनला छात नाते सामा सेल्सियस ते protein cheap protein source in the form of chicken indo tool indo te utene go ka khamte gorsa gunla lep chukches ko maksad no ina yam chen maksad chen mo chik chik chamo gun jingbat pe goeka chamo gyala chame gyut guntene spell te kone go chuk pe conscious ko maksad ne आपको भी सर मिमिटो हम लोग वो देते रहते थे लेकिन आज ये एनिमल साइंस की तरफ से है तो इसको ऐसे फिरोज निवेदन है कि वो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर को ऑनर करें विद खतत सर अच्छा डॉक्टर फैजान का खतक के साथ वेलकम करें सर ठीक हो मैं डॉक्टर साबिया साइंटिस्ट ओपीआई प्रोजेक्ट ऑन पोल्ट्री और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से आप सबका इस वर्कशॉप में इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर करगिल जनाब मोहम्मद जाफर आखुन साहब LAHT करगिल को इस वर्कशॉप में दिल की गहराइयों से खुशामदीद करती हूँ। सर आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत खुशी और इज्जत के साथ साथ आपकी मौजूदगी ने इस वर्कशॉप की अहमियत को और भी बढ़ा दिया है। ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर साहब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर फॉर एनिमल एंड एग्रीकल्चर जनाब आगा सैयद मुश्तबा साहब और ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर साकिब सर, फैजान सर, फिरोज सर, डॉक्टर सबिया केवीके से आए हुए साइंटिस्ट और मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमारे इस वीरान केवीके में इतने अजीम शख्सियत आके बैठे हैं, साथ आके बैठे हैं। सर मैं सीसी सर का बहुत ज़्यादा शुक्र गुजार हूँ। सर हमारे एक छोटे से इदारे के लिए सर इतना इंटरेस्ट लेते हैं। सर जब भी हम बुलाते हैं सब तशरीफ लाते हैं। सर उसके साथ हमारे आगा साहब तो बिल्कुल एग्रीकल्चर की होने की वजह से जब भी सर को याद करें हम, सर यहाँ पहुँच के मेरे किसान भाई बहनों को अपनी रूहानी
तालीम के साथ उनको इंटरेक्शन करते हैं। मेरे फार्मर्स भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं जब हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे आका साहब ऐसे गेस्ट आ रहा है। तो आपका भी बहुत शुक्रगुजार है सर। सर हमारे वाइस चांसलर के बारे में तो मैं क्या बताऊँ सर। सर अभी आए हुए उनको 4 महीने ही हो गए हैं सर। सर इन्होंने इतना ही इंटरेस्ट इसकी कारगिल को दे रहे हैं सर। सर जब भी यहाँ विजिट करें सर का यहाँ से छोटा से विजिट होता है सर। सर का अगर टाइम ना मिले तो सर गेट खोलकर वहाँ से नज़र डाल के जाते हैं सर हमारे केवीके पर। सर मैं बहुत खुश होती हूँ कि जब हम लद्दाख यूनिवर्सिटी में गए थे तो अदर्स इसकी वीसी आ जाएंगे, पता नहीं मेरे फार्मर्स के साथ क्या ये होगा, हमारे साथ क्या राबिता होगा। लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत है सर, जितना वो अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जितना अपने स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं, उतना हमारे फार्मर्स के बारे में सोचते हैं सर। सर ने आते हुए मैं सर ऑनरेबल सीसी सर को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ सर। सर ने आते हुए हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया है सर। हम बहुत खुश हैं वहाँ से। ये यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में हमारे सर जैसे हमारे वाइस चांसलर है सर। सर ने हमारे 11th का प्रॉब्लम था सर, सर ने वो भी हमें लगभग हो गया है सर। इंशाल्लाह इस महीने में हम उम्मीद करते हैं हमें वो भी मिल जाएंगे सर। उसके अलावा सर ने रिक्वायरमेंट के बहुत जोर शोर से मीटिंग चल रहा है सर, रूल्स बन रहा है सर, एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं सर। तो हमें उम्मीद है सर आने वाले दिनों में हमारे रिक्वायरमेंट पूरे हो जाएंगे और हम भी एक फुल फ्लेज केवीके की तरफ फंक्शन करेंगे और हम इससे भी ज़्यादा आगे काम करेंगे अपने फार्मर्स के साथ सर इंशाअल्लाह रहमान। सर हमारे सीसी साइड का इस छोटे से इदारे के लिए बहुत इंटरेस्ट रहा है सर। सर मेरे आते 2 साल हो गए सर। सर मैं जब भी कोई भी रिक्वेस्ट लेके जाती हूँ सर, सर आँख बंद करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं सर। सर अभी जो केवीके को इतने साल हो गए थे सर, 12 में ये बिल्डिंग बन गए थे, 25-26 साल तो इसको बन के हो गया सर। लेकिन हमें यहाँ ब्लैक टॉपिंग नहीं था सड़क को सर। सर उसको बहुत कॉस्ट था सर, लेकिन सर ने इधर उधर बिल्कुल नहीं सोचा सर। सर ने सीधे ही इसको ब्लैक टॉपिंग कर दिया, जिसकी वजह से हमारे केवीके में बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गया सर। अदरवाइज हमें फिर ये जो साइड में हम प्लांटेशन देख रहे हैं सर, पहले वो पॉसिबल नहीं था सर, क्योंकि दूर उगते थे तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाते थे। तो इसके बाद परसों एक छोटी सी वो हमारे कॉन्फ्रेंस में ही सर को मैंने ऐसे बताया सर, सर मुझे एक कंपोस्ट यूनिट चाहिए मशरूम के लिए। सर ने वो भी एग्री किया है सर। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है सर। हम आने वाले दिनों में आपको वो पेपर लेके आपके पास आएंगे सर। मेरे पास जुबान नहीं कि सर कि मैं आपके कैसे शुक्रिया अदा करूं सर। सर इसके बाद जो आज की जो प्रोग्राम है सर, ये इसके लिए मैं डॉक्टर फिरोज और उसकी टीम का बहुत शुक्रगुजार है सर कि उन्होंने पहले भी यहाँ पे आके इस पोल्ट्री पर हमने वर्कशॉप किया है सर। पहले भी उसमें हमने फार्मर्स लाए थे सर। सर हमारे ऑनरेबल सीसी साहब देख रहे होंगे सर, जो हमारे फार्मर जो है हमने फारफलंग एरिया से लिया है सर, जहाँ पे खुबानी या एप्पल का स्कोप थोड़ा कम है सर। हालांकि वो हमारे केवीके में फॉल नहीं करते, फिर भी मैंने सोचा कि वो वहाँ के फार्मर जो चिक्स के साथ जो पोल्ट्री के साथ काम कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, सोच के वहाँ से हमने बेनिफिशियरी सिलेक्ट किए हैं सर। तो मुझे उम्मीद है हमने पहले भी इनको ये वर्कशॉप में एक्सपर्ट्स ने इनको बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, इनके पोल्ट्री के बारे में इनके नॉलेज को एनहेंस किया है। तो आप उसका फ़ायदा लेके आप लोग इस पोल्ट्री से फ़ायदा उठाएं, खासकर मेरे बहनों, क्योंकि उनके लिए एक ये इनकम सोर्स हो जाते हैं। अभी जो मैं देख रहे थे एग्रीकल्चर में, अभी मैं सर से बात कर रही थी, इस बार हमें क्लाइमेट की वजह से, वेदर की वजह से, जिसमें इतनी बारिश और गर्मी तो आई ही नहीं है, बीच में हफ्ते एक आए थे, तो उसके बाद हमें जर्मिनेशन में इतने प्रॉब्लम हो गए सर। खास तौर से पोल्ट्री रियरिंग के केस में और लाइव स्टॉक रियरिंग के लिए, इसके लिए मैं डॉक्टर फिरोज की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं, साथ ही साथ डॉक्टर नसरीन को भी कि उन्होंने इस प्रोग्राम को कारगिल में ऑर्गेनाइज करने के लिए जो ताउन दिया है केवीके ले को, वो भी मुस्तहिक हैं इस बात के लिए कि ये प्रोग्राम कारगिल में किया। आज का ये जो प्रोग्राम केवीके और
हमारे पोल्ट्री फार्म के डॉक्टर साहबान ने मिल के ये जो प्रोग्राम रखा है, ये बारे हम लोग, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि खुदावंद आलम ने इतने नियामत नता से दुख कि जरद अलका नतंग गंगमस जुच प्रोग्राम जक्चो जुच नतस मसलन पोल्ट्री फार्मी फेरस प्रोग्राम जक्से मियुल्ला हागोतांग चस्पू ची फरजिन गंगमंग अतस नती अवाम गरीब गुरबा कुन ला गचुक ची बसे रोजगार छचुक्तु खुदावंद आलम इस नता दी सान नामुन गंगमा साना छू नद्यून गंगमा बनी नु इंसानी फरिस्तान से इंसानी जिंदगी शायद भी फरिस यरस्तोस छू यराज नारेनार गमछी मेन रीज़न हमें मजबूरी ये था कि हमें जो है कट ऑफ होता था, फ्रेश चिकन नहीं मिलता था, तो इसीलिए पोल्ट्री का यहाँ पे खासकर यहाँ पे हमें खुद मतलब यहाँ पर फार्मिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मगर पोल्ट्री में दो टाइप का है, एक है आपका फील्ड यानी कि आपका लेयर यानी कि रेंज सिस्टम यानी कि बैकयार्ड जिसमें आपको जो है मटन के लिए भी करना है, अंडे के लिए। दूसरा है बॉयलर जो कि 1 महीने में जो है आपका 1 kg तक बढ़ जाता है। मगर जो है जो बॉयलर जो कंडीशन जो है लद्दाख के लिए सूटेबल नहीं है, काफ़ी लिमिटेड है हमारा, तो हमें जो है 3-4 महीना ही रहता है और उसको लाना फिर फीडिंग करना। तो काफ़ी लोगों ने ट्राई भी किया है, मगर जो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग है जो हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे पूर्वजों ने जो किया है वो अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि गुजारिश है कि एग्रीकल्चर कॉलेज वाला यहाँ होगा तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरा जो फिशरीज़ का हम कॉलेज या कोई यूनिट खोल रहे हैं वो आपके यूनिवर्सिटी के अंदर हो, वहाँ से उस साइड को फिशरी की यूनिट बहुत है, तो उससे क्या होगा आपको प्रैक्टिकल वगैरह बच्चों को कराने के लिए भी इशू नहीं होगा। बाकी यंता लेना फेरोज साहब डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर है, PhD डॉक्टर, बहुत अच्छा लगता है। पहले जब हम छोटे थे ना, हम तो अभी सीनियर सिटीजन में हैं, डॉक्टर PhD जब हमारे कोई आते थे ना, हमें इसे देख के बैठते थे कि ये PhD पता नहीं कैसे करता है। आज अल्लाह की फजल से हमारे लद्दाख में PhD से सब भरे हुए बहुत डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। और आप उनसे गुजारिश है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 100% कर पाए, अपनी कम्युनिटी के लिए आप कुछ भी दे दें, 10%, 20%, 15, 40%, 50%, ये बहुत होता है। कतरा कतरा में दरिया, थोड़ा थोड़ा करके हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे लद्दाख का जो फ्यूचर है ना बहुत ब्राइट है। आप लोग ये नहीं सोचना कि हमारे लद्दाख का कोई फ्यूचर ही नहीं है, बहुत अच्छा है। और लद्दाख जैसे हमने बहुत सारे कंट्रीज भी देखे, बहुत सारे जगह देखे हमारे इंडिया में। लद्दाख जैसा हर एक फील्ड में आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन से लेकर मैं दिमागी। आज यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा वर्कशॉप हुआ है जिस पोल्ट्री के ऊपर सस्टेनेबल पोल्ट्री डेवलपमेंट। लद्दाख में हमें जो है नॉर्मली बैकयार्ड पोल्ट्री सक्सेसफुल है क्योंकि यहाँ का जो मौसम है, क्लाइमेट, जो आबो हवा है, उसके हिसाब से बैकयार्ड पोल्ट्री सबसे बेस्ट है। मगर ये प्रॉब्लम होता है कि बैकयार्ड पोल्ट्री में हम कौन सा बर्ड यहाँ पे दें, कौन सा हम पालें, चूज़ करें। तो हम यहाँ पे काफ़ी रिसर्च हो करके जो लोकल, जैसे हमारा जो DPR का वनराजा बर्ड है और जैसे हमारा कश्मीर फेयरोला है, और यहाँ पे अभी हिमानिनी समृद्धि करके एक बर्ड है हिमाचल का। तो ऐसे कुछ बर्ड्स हमने सेलेक्ट किया है लद्दाख में हमारे प्रोजेक्ट में, जो कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट हाई एल्टीट्यूड लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के अंदर है। तो इस प्रोजेक्ट में हमें जो है पूरे लद्दाख के ख़ित्ते को, मतलब हर जगह हमें ऐसे बर्ड्स पहुंचाना है, ऐसे नस्ल हमें पहुंचाना है जो कि फार्मर्स को इजी हो, जिसमें मोर्टेलिटी कम हो, डिजीज़ कम हो और फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ख़ासकर जो औरतें हैं, जो वुमेन फार्मर्स है, जिनमें जो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस है। जैसे हमारे कारगिल में, संकू साइड में, यहाँ गांव में हम हर जगह देखेंगे कुछ ना कुछ बर्ड्स इनके पास हर घर में 5-10 है। तो हमारे इस प्रोजेक्ट का ये मकसद है कि हम इन वुमेन फार्मर्स को कैसे स्ट्रेंथन करें और पूरे लद्दाख खित्ते में इतना, मतलब इस आबो हवा के हिसाब से सबसे जो बेस्ट
बर्ड है यहाँ पे दें, फिर उनका हम जो है मेडिसिन्स वगैरह जो इनका फीडिंग है और इनका जितने भी मैनेजमेंट है, हाउसिंग है, विंटर्स में कैसे रखना है उसके बारे में इनको ट्रेनिंग दे। तो ये आज का जो वर्कशॉप जो है इसी मुद्दे पे हमने ये कारगिल में किया है। ले से आके हमारी टीम ने हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर की गाइडेंस में इंस्ट्रक्शन के अंदर ये उन्होंने बोला कि कारगिल में जैसे पोल्ट्री बहुत यहाँ फेमस है तो यहाँ पे आप इतना वर्कशॉप एक कराइए। तो उसके बाद जो है सीसी साहब ने भी आज काफ़ी मतलब फार्मर्स को इनको इनकरेज किया कि ये पोल्ट्री जो है हमारा नस्लों से आ रहा है, तो इनको हम अभी जो पुराने नस्ल है हमारा जो बर्ड्स के वो सब मतलब लोकल जो कहा जाता है वो ख़त्म हो गया। अब जो अभी जो बेस्ट अभी बर्ड यहाँ पे है तो हमारे साथ ताउन करके वो करें। तो फ्यूचर में इंशाल्लाह हम जो है कारगिल में हमारा ये मकसद है कि इस ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पोल्ट्री ब्रीडिंग के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स का कारगिल के जुड़े और यहाँ पे जो है इनके जो पोल्ट्री रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सब को सॉल्व करें और एक अच्छा पोल्ट्री फार्मिंग बैकयार्ड फार्मिंग का हम इनको एक मॉडल दे ताकि फार्मर्स जो है एडिशनल इनकम खासकर वुमेन जो है इस पोल्ट्री बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग से। मैंने बोला कि अभी आपको जो बर्ड्स हम ऐसे मतलब कोई भी बर्ड्स उठा के यहाँ जो लद्दाख में ऐसे नहीं मतलब इनको पल सकते हैं, तो इसमें ये ज़रूरी होता है कि ब्रीड एडेप्टेड ब्रीड ज़रूरी हो। तो हमारा ले में कोई भी मतलब बर्ड यहाँ पे आके हम पालेंगे ऐसा नहीं होता है। तो हम कोशिश करते हैं जैसे हमारा वन राजा है, रेड आइलैंड रोड है, फिर हमारा जो कीस्टोन है, कश्मीर फेरोला है, अभी जो है हिमालयनी समृद्धि ये एक नया ब्रीड है हिमाचल का। तो हम ऐसे ऐसे बर्ड्स की मतलब खोज करके या ट्रायल करते हैं जो कि लद्दाख खित्ते में जो हाई एल्टीट्यूड में सर्वाइव करें, जिसमें मिनिमम मैनेजमेंट इनपुट्स हो, खर्चा नहीं हो, फिर मोर्टेलिटी कम हो। ऐसे बर्ड्स की हम रिसर्च करके फिर लोगों को ऐसे बर्ड्स ही हम देते हैं। थैंक्स जी, शुक्रिया। हमारे पास डॉक्टर फिरोज़ दीन है जो एग्री प्रोजेक्ट के पीआई है। वो लोग यहाँ पे बर्ड्स लेके आए हैं। हमने 1 महीना पहले वो यहाँ पे आके फीड्स और इक्विपमेंट्स उनको फार्मर्स को प्रोवाइड करके गए थे। तो उन दिनों भी हमने इनको अच्छे से इनका नॉलेज एनहेंस किया था रिगार्डिंग दी पोल्ट्री कि पोल्ट्री को कैसे आपको रियर करना है, कैसे रखना है, उसको कहाँ रखना है, कौन से फीड देना है, उन सब के बारे में, कौन से बीमारी लगेंगी और फिर उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे, उन सब के बारे में हमारा ऑलरेडी वर्कशॉप एक हो गया है। उसी दिन हमने यह बेनिफिशियरी भी सिलेक्ट किए थे। तो आज हमने उस टाइम थोड़ा चिक छोटे थे तो वहाँ ले से यहाँ लाना थोड़ा मुनासिब नहीं था, उसमें फिर मोर्टेलिटी बढ़ जाते, इसलिए हमने आज के दिन थोड़ा चिक बड़ा हो गया। आज के दिन हमने इनको चिक्स ला के ऑनरेबल सीसी साहब के हाथों इनको प्रोवाइड किया है। इसे रखने के लिए सब्सिडी को जाली जिनसे ऐसा इस प्रोजेक्ट में ऐसा तो कुछ प्रोविज़न नहीं है, लेकिन जैसे हमारे ऑनरेबल सीसी साहब बात करके गए हैं कि हम सब्सिडी इस कंपोनेंट में इनको दे सकते हैं और चिक्स दे सकते हैं अगर और फार्मर हो तो हम इसी में चिक्स थोड़ा कम करके सब्सिडी कंपोनेंट में हम जाली का वो कर सकते हैं, इंतज़ाम कर सकते हैं हम ऑनरेबल सीसी साहब से बात करके। तो इसमें आपका फीडिंग का बहुत खर्चा आ जाता है। आप जब चिक्स लाते हो, पोल्ट्री लाते हो तो उसमें आपका फीडिंग पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो इसलिए अभी जो समर का मौसम है इसमें आप थोड़ा जाली लगा के अगर हमारे अल्फ़ा जैसे बुकसुक है जो बहुत प्रोटीनियस है बर्ड्स के लिए, अगर उस ओल में रखेंगे तो हमारा फीड पर बहुत कम हो जाते, हमारा फीड का कॉस्ट हमें बहुत कम हो जाते हैं। वाइस चांसलर का जिन्होंने यहाँ पे उनके ऑर्डर के तहत यहाँ पे वर्कशॉप मुनक़्क़द किया गया है, तो उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो लोग यहाँ पे आए, बर्ड्स लेके आए, मेरे फार्मर्स को बर्ड्स प्रोवाइड किए। मेरे यही कोशिश रहते हैं हर जगह से मैं किसी के पास अगर कोई स्कीम हो तो मैं अपने फार्मर्स को लाने की कोशिश करती हूँ। तो ये कोशिश भी मेरा कामयाब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इन सारे टीम का
शुक्रिया करना चाहती हूँ और फार्मर को ये बोलना चाहती हूँ, जब आप लेके गए हैं चिक्स तो किस तरह से रेयरिंग करना है। बस रेयरिंग बस जिन चीज़ें बना जो लास्ट टाइम हमने पोल्ट्री दे दिए थे तो थोड़ा टाइम नवंबर दिसंबर का था, उस टाइम उन्होंने क्या किया तो पूरा वो बंद रखा था, तो उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा हो गया। अभी जो एक लड़की ने बोला हमारा 30% मोर्टेलिटी था, तो वो उसकी वजह से था। तो उनके आपको वेंटिलेशन का बहुत ख्याल रखना, बर्बन वारबन फुटते मना ज़रूरी दुख खर्चन छेंदुक, तो उनको थोड़ा हवा भी लगने देना है। फिर चीज़ जिन फीडिंग क्या करने, पानी कैसे देना है, सबसे क्यों से ना अगर चिक्स पोजिशन ना डोन मोच हुता छाना दोस्त बसें आते बच्चे ही बेकोशिश बच्चा जुमी बच्चा आता मुँह फुटला थोप शीना चंगाता ताना मुँह फुटला थोपी माल चिखेला समसे मुतपोस आता दो बेंदु यांती शाज़न शक्ल यांता मुँह फुट थोप सीन गाचे साम कोशिश बसे क्यों सीन दे सक्से लिहाज जैसे जी प्रोडक्ट्स बनाने आता जी पोल्ट्री करना मांस गाता इनकम जनरेट छचा दूंगा न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। सबसे पहले तो मैं इनकम जनरेशन से पहले मैं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर स्ट्रेस दे, तो ख़ासकर बोमोला, तो उसमें से आप एक निकलेंगे वो खाएंगे, जब एग लेइंग कैपेसिटी उसका ख़त्म हो जाएंगे या घर में काट के खाएंगे, तो अपना हेल्थ के बारे में भी बहुत अच्छा ये ऑप्शन है पोल्ट्री का, ये ना बैकयार्ड फार्मिंग। थैंक यू। बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ को हम करते थे, जैसे ओपन डिफिकेशन की बात करी या हमारा, तो वो सारी चीज़ें हम करा करते थे। लेकिन नए ज़माने की दौड़ में शामिल होने के चक्कर में बहुत सारी ऐसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चीज़ों को हमने भुला दिया, जो आज फिर एक चक्कर में घूम के आज हमारे सामने दिखाई देती हैं कि ये किया होता तो अच्छा होता। तो हम ये मिल के एक अच्छा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें क्रॉप फार्मिंग, वेजिटेबल फार्मिंग, ऑर्चर्ड, एप्रिकॉट, एप्पल, और हमारे पास मिल्क के लिए एनिमल्स। चांगतांग एरिया में अभी आपने एक नया प्रोजेक्ट किया है जिसमें पास्चर लैंड डेवलप करना है, यानी कि खाने की कमी ना हो। पश्मीना गोट की बात कर रहे हैं, शीप की बात कर रहे हैं। तो मिलजुल के केवीके का जो अहम एक एक्टिविटी होती है कि किसान भाइयों को हम प्रोत्साहित करें, उनको टेक्नोलॉजी दें और सपोर्ट करें। तो जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, बाकी जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो सीसी साहब ने कहा कि वो करने का प्रयास करेंगे। इन शब्दों के साथ पूरी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा और ये एक दिन वर्कशॉप के लिए शुभकामनाएं दूंगा। अभी हम 4-5 घंटे और बैठेंगे, जिसमें हम अपनी लखपति दीदी से भी बुलवाइएगा कि वो लखपति बनने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। तो इनसे हमारी दूसरी बहनें भी करेंगी। हमने एक मॉडल सोचा है कि हम जिन किसानों को आज मदद कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि वो अपने पड़ोसियों को या अपने रिश्तेदारों को भी इस प्रोग्राम में जोड़ें। और उसके लिए अगर हमारी जो हम मदद कर सकते हैं, जैसे आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 10 पोल्ट्री बर्ड्स हम दे रहे हैं और दवाई दे रहे हैं। मैं ये फिरोज भाई से कहूँगा और सीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जब अपने किसी दोस्त को जो काम करने के लिए तैयार हो तो वो आएगा तो उसको हम 2 या 4 बर्ड दे देंगे, पोल्ट्री बर्ड्स। और सीसी साहब अगर कुछ सब्सिडी देंगे तो वो भी 10-15 ले सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि एक आपने ना रिएक्शन सुना होगा, चेन रिएक्शन। पूरे गांव भर में सारे लोगों के पास एक्टिविटी होगी, तो हमारे पास एक दूसरे को बुराई करने की भी वो इच्छा नहीं होगी, टाइम नहीं होगा, और हम सब के सब लखपति बन सकते हैं। इन शुभकामनाओं के साथ मैं फिरोज भाई को, उनकी टीम को, मैडम नसरीन को, फैज़ान भाई साहब सबको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एक अच्छा काम किया और आगे भी हम ये काम करते रहेंगे। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, थैंक यू। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।